जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, शिव जी का प्रिय महीना शुरू हो रहा है। तो हम सभी को सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो कि अब की बार साल 2024 में 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। दिन है सोमवार। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें सावन के दौरान जो लोग भी 1 महीने का पूरे व्रत रखते हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जो लोग भी केवल सोमवार के सोमवार व्रत रखते हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि जो लोग भी पूरे सावन का 1 महीने का व्रत करते हैं तो उन्हें तो थोड़ा सा कष्ट होगा ही, क्योंकि 1 महीने का व्रत है। और जो लोग केवल सोमवार के सोमवार व्रत करते हैं तो वो लोग भी, सभी लोग दूध दही पूरा से अपने आप के लिए इंतजाम करके रखिएगा। अगर घर में गाय भैंस लग रही है तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन मान लीजिए हर किसी के घर में गाय भैंस नहीं है, तो अगर आपको खरीद के ही खाना है तो आप लोग दूध दही जरूर खाइएगा। क्योंकि जो लोग केवल सोमवार के सोमवार व्रत करते हैं उन्हें तो मतलब कमजोरी का एहसास नहीं होता है, लेकिन जो लोग भी सावन के पूरे 1 महीने का व्रत करते हैं तो उन्हें कमजोरी का एहसास होता है। तो उन्हें दूध और दही मतलब पूरे अपने आप को इंतजाम करके रखना है, और पूरे सावन आप लोग दूध दही खा सकते हैं। और बता दूं कि बहुत सारे घर के नियम है या बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि सावन में दही नहीं खाया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ खाया जाता है, और जो हम लोग खाते हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों के यहाँ खाया जाता है तो दूध और दही जरूर खाइएगा, लेकिन अगर नहीं खाया जाता है तो आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कीजिएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सावन में दूध भी 1 महीने तक नहीं खाया जाता है, क्योंकि दूध विषैला हो जाता है। गाय वो जो हरी चरी खा लेती है, विष के समान होता है, वो खा लेती है तो दूध विषैला हो जाता है। तो दूध जो है वो सावन में सिर्फ शिव जी पे चढ़ाया जाता है, खाया नहीं जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम पूरे 1 महीना तक दूध दही नहीं खाएंगे तो हमें कमजोरी नहीं होगा, बिना दूध का चलेगा। या तो आप खीर भी बना करके खाइए, या चाय बनाना है तो उसमें भी दूध का प्रयोग चाहिए। तो 1 महीने तक तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हमारे में दूध दही सावन में खाते हैं। अगर आपके यहाँ लोग खाते हैं दूध दही तो ज़रूर खाइएगा, अगर नहीं खाते हैं तो आप अपने घर के नियम के अनुसार ही कार्य कीजिएगा। तो ये हो गई पहली नियम। अब चलिए दूसरा नियम जान लेते हैं। दूसरी चीज़ है आलू। तो आप चाहे तो आलू का भुजिया बना करके खा सकते हैं, या चिप्स बना करके खा सकते हैं। उसमें हल्का सा मतलब हरी मिर्च डाल करके और सेंधा नमक डाल करके आप खा सकते हैं। या शकरकंद, जिसको हमारे यहाँ अलुआ भी कहा जाता है। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ अलुआ कितने लोग बोलते हैं और कितने लोग शकरकंद बोलते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। क्योंकि आलू का आप लोग भुजिया भी हरी मिर्च डाल करके, और जो लोग 1 महीने का व्रत करते हैं तो वो लोग अपना सेंधा नमक डाल करके, अगर मान लीजिए कि किसी का तबीयत सही नहीं है तो वो 1 महीने तक बिना नमक का कैसे रहेगा, तो आप सेंधा नमक डाल करके आप लोग भुजिया बना के खा सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ सोमवार के सोमवार व्रत रखते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो लोग सेंधा नमक ना खाए तो सबसे अच्छा है। ठीक है, अगली चीज़ जान लेते हैं कि हमें और क्या खाना है। अगली चीज़ है मूंगफली। ये बड़ी ही सस्ता और बड़ा ही टिकाऊ होता है। तो मूंगफली आप लोग पहले से ही मंगा करके रख लीजिएगा, और जब आप पूजा कर लेते हैं तो उसको हल्का सा भून दीजिएगा, और बिना तेल रिफाइन का। ऐसे तो तेल रिफाइन नहीं डालते हैं, कोई भी व्रत में हम घी का प्रयोग करते हैं। तो मतलब बिना घी का ऐसे आप लोग सूखा भून दीजिएगा, और उस पे का छिलका उतार के और चाय के साथ में खाइएगा। तो मतलब उससे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और हमारे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। तो सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ मूंगफली ही होता है, क्योंकि मैं भी सबसे ज़्यादा मूंगफली ही खाती हूँ। फल फ्रूट खाऊँ ना खाऊँ वो अलग की बात है, लेकिन मूंगफली मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये हो गया। अब चलिए अगली चीज़ जान लेते हैं कि हमें और क्या खानी चाहिए। अगली चीज़ है घी। कुछ भी आप लोग बनाइएगा, चाहे वो आप आलू की भुजिया बना रहे हैं या कुछ भी आप खाने के लिए बना रहे हैं, तो उसमें आप लोग रिफाइन का तेल का प्रयोग मत कीजिएगा, घी का प्रयोग कीजिएगा।
खाने में बनाने में आप लोग घी का प्रयोग करें। घी अगर देसी हो तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन आजकल देसी चीज़ मिलता कहाँ है उतना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गाय भैंस तो पालते नहीं हैं, तो देसी कहाँ से मिलेगा, रेडीमेड ही मिलेगा। फिर भी हमें घी का ही प्रयोग पूजा पाठ में करनी चाहिए। अगली चीज़ जान लेते हैं, हरी मिर्च। आप लोग हरी मिर्च भी खा सकते हैं। सूखा मिर्च नहीं खाया जाता है किसी भी व्रत त्यौहार में, लेकिन हरा मिर्च खा सकते हैं। हरा मिर्च डाल करके आप लोग भुजिया भी बना के खा सकते हैं, या मूंगफली के साथ में। बहुत सारे लोग हैं जो हरी मिर्च से खाते हैं, मूंगफली खाते हैं और हरी मिर्च खाते हैं, तो आप लोग हरा मिर्च व्रत के दौरान खा सकते हैं। अब चलिए अगला चीज़ जान लेते हैं कि हमें और क्या खाना चाहिए। अगली चीज़ है गुड़, जिसको मीठा भी बोला जाता है। आप लोग पता नहीं समझते हैं ना, हमारे यहाँ उसको मीठा बोला जाता है। तो गुड़, जो लोग गुड़ समझते हैं वो लोग तो गुड़ समझ जाएंगे, और जो लोग मीठा समझते हैं वो लोग मीठा समझ जाए। तो आप लोग गुड़ भी खा सकते हैं व्रत के दौरान में। कितने लोग हैं जो मीठा नहीं खा पाते हैं, तो वो लोग हरी मिर्च या अदरक या गुड़ खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद होता है गुड़ और अदरक। तो बहुत सारे लोग खाते हैं, इसे बोलते हैं कि मतलब कि टेस्ट अच्छा आता है, तो वो लोग खाते हैं। तो आप लोग गुड़ खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं व्रत के दौरान। और अगली चीज़ बता दूँ, सेंधा नमक। तो देखिए, जो लोग भी पूरे 1 महीने का व्रत करते हैं, तो अगर ऐसे कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कितने लोग शुगर के पेशेंट रहते हैं, तो उनको मीठा चीज़ तो खाना नहीं रहता है, तो वो लोग कैसे करेंगे, क्योंकि भगवान के नाम पर तो उपवास तो पड़ जाते हैं, लेकिन खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो जिनको भी बीपी शुगर की परेशानी है, तो वो लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग भी सिर्फ सोमवार के सोमवार व्रत रखते हैं, तो वो लोग नमक ना खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि 1 दिन का बात है, तो 1 दिन की बात है, तो आप लोग नमक ना खाएं तो सबसे अच्छा है। लेकिन जिसका भी तबीयत खराब रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपना सेंधा नमक खा सकते हैं। अब चलिए अगली नियम जान लेते हैं कि अगला हमें क्या चीज़ और खाना चाहिए। अगली चीज़ है नींबू। तो देखिए, अगर बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि व्रत के दौरान में हम खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं, तो देखिए अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो मत खाइएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम लोग खाते हैं तो वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आप लोग नींबू चाहे तो नींबू का चाय बना करके भी पी सकते हैं, या नींबू का शरबत भी बना करके पी सकते हैं, क्योंकि हम लोग पीते हैं। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो व्रत के दौरान में खट्टा चीज़ नहीं खाते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग खाते हैं। अब चलिए अगली चीज़ जान लेते हैं कि हमें व्रत के दौरान में और क्या खाना चाहिए। अगली चीज़ है साबूदाना। तो देखिए, साबूदाना का आप सेंधा नमक डाल करके आप खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं, या दूध डाल के उसको खीर भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि बड़ी ही सस्ता और बड़ी ही टिकाऊ होता है। अगर आप फल फ्रूट नहीं भी खाते हैं, अगर साबूदाना बना करके खा लेते हैं, तो उससे हमें भूख की एहसास नहीं होती है, कमजोरी की एहसास नहीं होती है। इसलिए आप लोग साबूदाना भी बना के खा सकते हैं। अब अगली चीज़ जान लेते हैं कि हमें और क्या खाना चाहिए। अगली चीज़ है लौकी। तो देखिए, आप लौकी का हलवा भी बना के खा सकते हैं, या आप चाहे तो लौकी को उबाल करके, सिर्फ पानी में उबाल करके और उसमें दूध, चीनी या गुड़ कुछ भी डाल के आप लोग खा सकते हैं। वो सेम टू सेम शकरकंद के जैसा लगता है, तो आप लोग लौकी भी खा सकते हैं। देखिए, हर किसी का बजट एक समान नहीं होता है कि हर कोई फल फ्रूट ही खाए, ड्राई फ्रूट ही खाए। अगर भगवान का दिया हुआ उतना है तो आप लोग सब कुछ खाइए, लेकिन अगर मतलब मान लीजिए कि हर किसी के पास में हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है, तो मैं इसलिए लौकी बता रही हूँ कि अगर आपके पास में हर चीज़ है, तो भगवान करे, भोलेनाथ करे कि आपके पास में हमेशा आपका भंडार हमेशा भरा रहे, और आप हमेशा व्रत में अपना हर चीज़ अच्छे से खाए पिए। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है, तो आप लौकी भी उबाल करके खा सकते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान ये नहीं है कि हम फल फ्रूट खा के ही हमें व्रत रखना है। नहीं, जितना है उतना ही में व्रत रखना है, खुशी से व्रत रखना है। ये नहीं करना है कि हमारे पास में ये नहीं है तो हम व्रत नहीं रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो है उतना ही में खुश रहना है, और खुश रखना भी है फैमिली को, और उतना ही में हमें व्रत भी कर लेना है, ठीक है। और अगली चीज़ बता देती हूँ, फल फ्रूट। अगर भगवान का दिया हुआ फल फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, तो ये सब भी आप लोग खा सकते हैं। नहीं तो आप लोग साबूदाना खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए, लौकी उबाल करके खा लीजिए, क्योंकि इतना सस्ता और इतना टिकाऊ कभी कुछ भी मतलब फलाहारी के लिए नहीं मिलेगा।
तो इसलिए अगर आपके पास में सब कुछ है तो फल फ्रूट खा के फलाहार कीजिए, नहीं तो आप लोग साबूदाना बना के खाइए या आप लौकी उबाल करके खा लीजिए। तो यही सब हमें सोमवार के व्रत में खाना चाहिए। सोमवार व्रत के दौरान में हमें खाना है, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो रहा है तो व्रत के लिए तैयारी तो करना है, तो इसलिए यही सब चीज़ें हमें खानी है। गुड़ हो गया, या आप लोग चीनी भी खा सकते हैं, चीनी में चाय बना के भी पी सकते हैं। तो मतलब इसमें खाने पीने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, बस इसमें अन्न नहीं खाया जाता है और जो सफ़ेद वाला नमक आता है वो नहीं खाया जाता है। बाकी आप लोग फलाहारी के रूप में आप लोग खा सकते हैं हर फल फ्रूट, साबूदाना, या आपको अगर गन्ना मिल जाता है या गन्ना का जूस मिल जाता है तो वो भी आप लोग पी सकते हैं। तो इसमें खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यही सब हमें सोमवार के व्रत में खाना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सोमवार व्रत से संबंधित, खाने पीने से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।